तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो अक्षय कुमार एंड सनी देओल आपस में भिड़ने वाले हैं। अक्षय कुमार की होगी स्काई फोर्स एंड सनी पाजी की होगी जट या जाट, SDGM, कुछ भी कह सकते हैं। तो भाई देखो, पहले बात करते हैं स्काई फोर्स। स्काई फोर्स देखो एक तरीके से एक पैट्रियोटिक मूवी होने वाली है जो कि एक इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दों को दिखाएगी और यहाँ पे कुछ अलग लेवल पे मैडॉक ने उसको प्रेजेंट किया है। एंड यहाँ पे देखो सबसे पहली बात आती है कि मैडॉक की है भाई। मैडॉक की हमने स्त्री देखी है, भेड़िया देखी है, मुंजिया देखी है, फिर यहाँ पे मैडॉक के और भी बहुत सारे कंटेंट है भाई, सारे के सारे बढ़िया हैं। और यहाँ पे पब्लिक को जो एक लग रहा है ना कि हाँ भाई इस मूवी में कुछ नया हो सकता है, तो इस मूवी को रिलीज डेट जो मिली थी वो इसी साल की 2 अक्टूबर की मिली थी। 2 अक्टूबर को अगर ये मूवी आ जाती तो मैं कहता हूँ कि बेहतरीन रहती, क्योंकि 2 अक्टूबर क्या, मैं पूरे अक्टूबर की बात करूँ तो पूरे अक्टूबर में कोई भी ढंग की मूवी है ही नहीं। आप ये देख लो, कोई मूवी ढंग की है ही नहीं। अब पता नहीं भाई इनके दिमागों में क्या है जो अक्टूबर से सीधा उठा के उसको जनवरी में भेज दिया। अब जनवरी से याद आया कि भाई लाहौर 1947 भी आनी थी भाई जनवरी में, तो लाहौर 1947 तो यहाँ पे हमें आगे बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि उसके काम में अभी बहुत सी कमी है, जैसे कि एडिटिंग वर्क, बहुत सारा काम अभी बाकी है। और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि राजकुमार संतोषी ने भी अब क्लियर बोल दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे इतनी खास बात आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं जाट मूवी की। तो जाट मूवी का जो एक पोस्टर आया है वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सनी पाजी का वो जो पंखा उन्होंने उठा रखा है, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि साला वो हेलीकॉप्टर का पंखा है या फिर घर का पंखा है। घर का पंखा इतना बड़ा किसका होता है भाई? क्या कोई हवेली में घुस गया क्या? हवेली का पंखा जाके उन्होंने सीधा उठा लिया। तेरी बहन का जट्टा मारूं, कर लिया क्या? तो यहाँ पे भाई देखो अलग ही, इतना तो मैंने भी सोचा नहीं था कि सनी पाजी इस तरीके से कोई पंखा ही उठा के ले आएंगे। हालांकि देखा जाए थे गदर में हमने देखा था कि भाई पहली फिल्म में तो उन्होंने सीधा उखाड़ दिया था हैंडपंप ही, दूसरी में जा रहे थे लेकिन उखाड़ा नहीं था। नहीं तो वो ये हो जाता कि भाई देखो पूरा का पूरा वो पूरी पहली से ही रिलेट कर दिया। लेकिन इसमें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हैंडपंप नहीं, इसमें तो सीधा कैसा पंखा उड़ा दिया। और यहाँ पे देखो सनी देओल एंड अक्षय कुमार दोनों ही देशभक्ति मूवी बनाने में माहिर हैं, और दोनों ही देखो मैं कहता हूँ कि एक से एक फिल्म बनाई है इन्होंने देशभक्ति से रिलेटेड। हालांकि पहले सनी पाजी थे, उन्होंने बनाना बंद कर दिया, फिर अक्षय कुमार आ गए। फिर अक्षय कुमार ने भी अभी बहुत टाइम से नहीं की है, लेकिन अभी वो आ रहे हैं लेके। और स्काई फोर्स देखो जिस तरीके से मूवी का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता है कि भाई होने वाली है कुछ यहाँ पे एयरफोर्स रिलेटेड मूवी होगी। और सनी पाजी का क्या है भाई, सनी पाजी एक उसमें पुलिस ऑफिसर बने हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि नेशनल परमिट उनको मिला हुआ है, और नेशनल परमिट किसी भी केस में यहाँ पे एंटर हो सकते हैं, यानी कि बड़े नहीं बहुत ही बड़े पुलिस ऑफिसर हैं। अब देखा जाए कि पुलिस कमिश्नर से भी बड़ा ओहदा है उनके पास में, जब भी तो वो एक सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। एक सिविल ड्रेस आदमी को जब भी मिलती है। और देखो उनकी जो और भी बहुत सारी मूवीज़ है ना, जैसे कि इंडियन हो गई या और भी हो गई, द हीरो ऑफ स्पाई हो गई, तो वो सारी की सारी इसी ही लेवल की हैं कि कूल पुलिस ऑफिसर अपने कूल लुक में जा रहा है लेकिन लोगों की छटाई कर रहा है। तो ये चीज़ हमें देखो देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कितनी छटाई होती है, स्काई फोर्स में कितना दम है। स्काई फोर्स देखो मैं सिर्फ यहाँ पे मैडॉक के बलबूते पे सोच रहा हूँ कि, वरना देखो यहाँ पे अक्षय कुमार जो है, अक्षय कुमार यहाँ पे अच्छा काम कर गए, ये तो मुझे पता है कि अक्षय कुमार एक अच्छा काम कर जाएंगे। और देखो यहाँ पे मैं यही चाहता हूँ कि अक्षय कुमार की ये मूवी चले, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अक्षय कुमार क्लैश करें। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि एक हफ्ते 1.5 हफ्ते का यहाँ पे फ़र्क हो जाए और यहाँ पे दोनों ही मूवीज़ चले, क्योंकि दोनों ही मूवीज़ अच्छी हैं और दोनों ही मूवीज़ को एक अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिलना चाहिए। मैं तो ये चाह रहा था भाई 2 अक्टूबर में आ जाती, कोई भी नहीं था, आराम से टिकी रहती, चलती रहती, लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया। अब वो बात एक अलग है कि भाई 2024 में बहुत सी मूवी आई हैं, तो मैडॉक ने सोचा होगा कि भाई ठीक है इसको 1 जनवरी को ही, पहले ही मंथ में रख दो, जनवरी में ही। तो अब यहाँ पे देखो जाट, जिस तरीके से र्यूमर्स आ रहा है कि जाट को रिलीज डेट 24, 25 या 26 जनवरी की मिलनी चाहिए, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये होगा कि भाई चलो जाट आ रही है, जाट पे यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन जाट का भी बहुत काम बाकी है, अभी बहुत काम बाकी है। अब या तो इनको बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा, ये हो सकता है, वरना ये मूवी भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है ना आए। ये भी हो सकता है कि जनवरी में सनी पाजी की कोई मूवी आए ही ना। और अगर जाट भी नहीं आती है तो भाई यहाँ पे सीधा सीधा है
भाई सफ़र मूवी तैयार पड़ी है, या तो वो रिलीज़ कर दो, कोई ना कुछ तो आएगा सनी पाजी का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लाहौर या SDGM में से, लाहौर 1947 को मैं चाह रहा था लेकिन वो आगे बढ़ चुकी है। अब SDGM की बात है कि SDGM शायद आ जाए, रिलीज़ हो जाए, क्योंकि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आएगा साउथ की तरफ से, मेथरी की तरफ से, तब तक यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि कल यहाँ पे पोस्टर आना था, मोशन पोस्टर, जबकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट थी, उसके बावजूद भी इन लोगों ने नहीं रिलीज़ किया। और फिर पूछा तो यहाँ पे सम टेक्निकल ड्यू टू सपनी, ऐसे ही कुछ यहाँ पे बोल के टरका दिया। और अभी तक देखो टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है, थमन साहब ने अभी तक म्यूज़िक ही नहीं बनाया है, पता नहीं क्या डाल रहे हैं वो। तो वो सब देखो भूल जाओ, अब दिवाली वाले दिन कुछ ये लोग रिलीज़ करेंगे और दिवाली वाले दिन ही रिलीज़ डेट आएगी। और यही इनका प्लान जो था वो चेंज हुआ है, और हो सकता है कि ये लोग दिवाली वाले दिन शायद कुछ एक बड़ा मोशन पोस्टर रिलीज़ कर दें जिसमें रिलीज़ डेट हो। और अगर रिलीज़ डेट आ जाती है जनवरी की, तो फिर तो यहाँ पे SDGM पे ही प्रमोशन जाएगा, सीधे यहाँ पे बातें होंगी। देखते हैं क्या होता है, नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।